इनके पिता का बहुत छोटी अवस्था में थे, बच्चे दोनों उनकी मृत्यु हो गई। इनकी माता अपने मायके में रही, मायके में रहती थी। इसी तरह बच्चों का कोई और साधन नहीं था, मायके में बच्चों का पालन करते थे। एक दिन मामा के बच्चे को दूध पीता दे करके पंडित जी कहने मामा भी दूध पी। अब छोटे बच्चे को क्या पता कि हमारे में क्या है क्या नहीं है, वो बच्चे को काम नहीं करते। माता ने थोड़ा बहलाया बुझाया, लेकिन पंडित जी नहीं मुझे दूध पीना है, देखो वो पी रहा है, मुझे भी दूध चाहिए, मुझे माँ मुझे भी दूध, माँ मुझे भी दूध, तो मुझे भी दूध पीना है। तो बच्चों को देख करके बच्चे ऐसा तो मंजू जी की माता ने उन्हें समझाया, नहीं माने, रोने लगी। फिर उन्होंने विचार किया, कुछ करके कुछ दाने भीन करके लाई, गेहूं के दाने, और उन्होंने सिर पर पीस करके नकली दूध बना करके बालक को दे दिया। गेहूं का दूध अगर पीस दिया बोल दिया जाए सफेद दिखाई देता है, उन्होंने सोचा बच्चा बन जाएगा। मनुष्य का नहीं, ये दूध नहीं है। फिर हाथ करके रोने लगे माता, फिर से रोने लगी और रोते हुए शाम को वो कहने लगी, बेटा हम लोग गरीब आदमी है, गरीब है, हमारे पास धन कहाँ है। बालक को कहा, अगर तुम्हें दूध पीना है तो भगवान शंकर की शरण में जाओ। भगवान शिव के शरण में जाओ, वो तुम्हें सब कुछ देगा। भगवान शिव सब जानते हैं। बालक 5 साल, लेकिन माता की शिक्षा का प्रभाव देखिए, उन्होंने कहा अब मैं दूध न लूंगा तो भगवान शंकर देंगे, और मैं उन्हीं से मांगूंगा। निकल गए तो तपस्या करने लगे। 5 साल का बालक तपस्या करने निकल गया और कठिन तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव पहले परीक्षा लेने के लिए इंद्र के रूप में प्रकट, पार्वती जी सची और भगवान शंकर जी इंद्र के रूप में उसके सामने प्रकट। बोलो क्या मांगते हो तुम्हें मिलेगा, जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। मैं देवताओं का राजा इंद्र हूं, मैं तुम्हें दे सकता हूं। इन्होंने कहा मैं तुमसे नहीं लेता, मुझे तुमसे नहीं लेना। उन्होंने धमकाया, तुमको पता नहीं है मैं कौन हूँ, अरे तुम कुछ भी हो, कोई भी हो, मेरे नाम मुझे चाहिए तो शंकर जी से ही लेना है, आगे किसी को नहीं लेना है। तो मेरी माता ने कहा है। माता की आज्ञा का पालन करने वाला जो बालक होता है वो बढ़ करके बड़ा इंसान अच्छा नहीं बनता। और जो माता से आज्ञा का मान लिया, माता ही आज्ञा मान लगाए, तो वह फिर क्या होगा, फिर पता नहीं कैसा होगा, उसी गलती नहीं। गुरु का चरित्र सुना होगा, तुमने भागवत की में सुना होगा।
उत्तानपद के पुत्र हैं, 2 पत्नियां थी। महाराज उत्तानपद के 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है सुरुचि और एक का नाम है सुनीति। सुनीति के ध्रुव जी पैदा हुए और सुरुचि के उत्तम पैदा हुए। दोनों बालक उम्र के थे, दोनों खेलते खेलते राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहा बच्चा कभी कभी आ जाता है तो कोई बच्चा आ जाता है, लोग उठा लेते हैं। वो तो अपना बच्चा था। महाराज उत्तानपद में आया, दोनों बच्चों को उठा दिया। लाड़ प्यार करने लगे। इतने में माता सुनीति वहां से आ गई है। और क्या तू कैसे आ गया? अगर तुझे राज सिंहासन पर बैठना होता तो मेरे कोल से पैदा होता। हाथ पकड़ के बालक को हटा दिया। लोग के पास चला है। माता ने पूछा क्या हुआ, किसने कुछ कहा, क्या हुआ, किसने मारा? बालक ने सारी बात बता दी। ऐसी ऐसी बात हुई, माता ने मुझे हटा करके भगा दिया। आजकल की माताएं क्या कह देती हैं, जो रोता चलाया लड़ाए जो उसको लगाता। अब वो बालक ऐसा होगा जो हमने कह दिया उसको 2 लगाना तो कल को दूसरे को 4 लगा के आएगा, क्योंकि हमने नहीं पढ़ा दिया। माता पिता ने उसको शिक्षा दे दी तो 4 लगा कर आएगा। आचार लगा कर कल किसी को मार के आ जाएगा। हमने सुनीति ने क्या कहा, बेटा कोई बात नहीं, वो उसका अधिकार है, उसका हक है। तो राजा का पुत्र है, तू वहां क्यों गया? उसने कहा मेरे निकल नहीं हो। उसने कहा इस समय मेरा अधिकार वहां नहीं था, इसलिए उन्होंने तुम्हें हटा दिया। इतने शांति रूप माता ने उसको बताया। मैं क्या करूं, अगर तुझे रोड में बैठना है तो दृढ़ों की नाम से रोड में बैठ जा, भजन और छोटे 5 वर्ष के बाद योग पर क्या असर पड़ा कि वो भक्त हो गया। भगवान के द्वार पर आज भी विराजमान कर चुका है। शादी विवाह होते तो धुपकारा का दर्शन करो, कोई ध्रुव जी है अटल हो गए, उत्तर दिशा भगवान के द्वार पर निश्चित बैठे। यहाँ भी उपमन्यु जीता है, मैं तुमसे नहीं लूंगा, मैं भगवान से करूंगा। इंद्र के रूप में थे तो संगति स्वयं लहराने धमकाने लगे। बाल मुक्त हुआ, फिर अपने रूप में आकर के उन्होंने उसे धक्का करके जगाया। बालक को आंख खोली तो भगवान सुंदर जी सामने खड़े, पैरों में पड़ करके तपस्या किया, प्रार्थना किया, स्तुति करने लगा। उन्होंने उसे कहा बोलो क्या चाहिए, तुम्हें जो मांगोगे सब तुम्हें मिलेगा। बालक तो बालक इतना बड़ा नहीं था। उसने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा दूध चाहिए, दूध के लिए तपस्या करने आया। मुझे थोड़ा सा एक कप दूध दे दीजिए, इतने के लिए हुए भाई। पार्वती से कहा इसे बता दो, भगवान शंकर का क्षीर सागर दे रहा है, आज से जितना चाहता हूँ पीते रही होगी। क्षीर सागर किसे दिया? दूध का समुद्र ही दे दिया, दूध चाहिए जितना मर्जी खाते पीते रही। जय भगवान शिव के सुरेश्वरा अवतार की कथा इंद्र के रूप में इस प्रकार
ने धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु जी को बलराम दिया। भगवान शंकर जी की आत्मदेश दे दिया है।